नमस्कार मेरे प्यारे भाई, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे भाई, आज हमारी क्लास नंबर 51 है। हमने पहले इसके 50 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। आइए गाइस, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो आप इस चित्र को देख लीजिए गाइस। इस चित्र के देखने के बाद आप नीचे देखिए, इस पौधे से सीखिए, अगर खुद पर विश्वास हो तो उजड़ी हुई जिंदगी भी दोबारा खिल सकती है। समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब गाइस, कि आप अगर अपने मेहनत पर विश्वास करते हैं ना, तो आप सबको इस बार वर्दी मिल जाएगी, आप सबके सपने पूरे हो जाएंगे, आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा और आपके अंदर ये उम्मीद नहीं बल्कि ये विश्वास होना चाहिए कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्की करनी है। तो आप सबको गाइस इस बार वर्दी जरूर मिलेगी, आप सबके सपने जरूर पूरे होंगे। लेकिन मेरे भाई, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब वैसे तो गाइस मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा। हमारे मेहनत करने से कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। तो आप पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कीजिएगा एक सीट पक्की करने के लिए। आइए गाइस, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका आंसर आप सब बताएंगे कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी मेरे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं, इंदिरा पॉइंट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, इंदिरा पॉइंट है कहाँ? अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे मित्र, ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में है, और ये बड़ा निकोबार में स्थित, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, कि भारत का सुदूर दक्षिणी जो है इंदिरा पॉइंट, ये निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अभी मैंने आपको बताया है, अगर आपने हमारी बात पर ध्यान दिया होगा तो आप सब बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस 2005-6 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे प्यारे भाई। फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है कहाँ पर है। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर बड़ा निकोबार में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। सही आंसर क्या होगा? भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? यूपीपीएससी असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्जाम 2015 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, ईटानगर जो है ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? फटाफट आंसर देंगे। यूपीपीसीएस जे प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहलाता है? जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर सी उज्जैन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कि रेड क्लिफ लाइन जो है ये सीमा निर्धारण करती है किन देशों के बीच? इसका आंसर आप सब बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि रेड क्लिफ लाइन का सीमा का निर्धारण जो है ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच करता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि मैक मोहन लाइन क्या है? इसका आंसर आप सब बताएंगे। मैक मोहन लाइन क्या है? फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे मित्र, हेनरी मैकमोहन के द्वारा सन 1914 में, याद रखिएगा, हेनरी मैकमोहन के द्वारा सन 1914 में भारत और चीन की सीमा रेखा का निर्धारण ही मैकमोहन लाइन जो है ये गाइस जो है ये भारत और चीन की सीमा रेखा का निर्धारण करता है, ठीक है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, की भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? इसका आंसर आप सब बताएंगे फटाफट। सही आंसर क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। दिल्ली जो है, जो कि भारत की राजधानी है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे मित्र कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। परफेक्ट आंसर क्या होगा? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू गॉडविन ऑस्टिन या फिर नंदा पर्वत। बीपीएससी प्रीलिम्स 1997 में 98 और बीपीएससी प्रीलिम्स 2000 और 2001 में पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वह कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा आपका गॉडविन ऑस्टिन, जिन्हें हम केटू के नाम से भी जानते हैं। याद रखना भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी यही है। अगर गाइस विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहा जाता तब आप कहते माउंट एवरेस्ट, ठीक है। लेकिन भारत की कहा गया है तो जो गॉडविन ऑस्टिन है या फिर जो केटू है गाइस, ये भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट बहुत है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन है कि नंदा देवी शिखर जो है कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आप सब प्यारे भाई बहन से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है कृपया क्लास को लाइक कर देंगे। मेरे प्यारे भाई लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आपसे पैसे लगते ना या फिर अगर आपके कुछ भी खर्च होते तो मैं खुद नहीं कहता कि आप क्लास को लाइक कर दो, बट मुझे पता है कि लाइक करने में आपके कुछ भी नहीं लगेंगे। बस आपका केवल और केवल 1 सेकंड का काम है और वह हमारे लिए बहुत बड़ा का मोटिवेशन का काम करता है। सो प्लीज जिन्होंने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर देंगे। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मेरे प्यारे मित्र नंदा देवी शिखर जो है ये कहाँ है? जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि जो नंदा देवी है ये उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। इसमें कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर रसिया, कजरी और बिरहा जो है तीनों ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ पर याद रखना ढोला मारू जो है यह उत्तर प्रदेश का लोक गीत नहीं है। तब ये कहाँ का है ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई तब ये कहाँ का है? राजस्थान का। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं राजस्थान का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए ढोला मारू जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं बल्कि यह कहाँ का है? राजस्थान का। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे भाई मैं जितनी जल्दी जल्दी करवा सकता हूँ आपके हर एक क्वेश्चंस को कवर करवाऊं ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे मित्र याद रखना मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है कहाँ है? लखनऊ में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं लखनऊ में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने कि अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सन 1856 में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि गन्ना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे में। तो ऑप्शन नंबर बी गन्ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि कौन सा भारत का राज्य है जिसे शक्कर का प्याला भी कहा जाता है। यानी कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? फटाफट आंसर देंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई शक्कर का प्याला जो है किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आपके सामने विश्व में दूध का अग्रणी उत्पादक कौन सा है। इसका आंसर आपसे प्यारे भाई बहन बताएंगे कि विश्व में दूध का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है। मेरे प्यारे भाई याद रखना भारत जो है ये दूध का सबसे अग्रणी उत्पादक है। लेकिन याद रखना भारत भले ही दूध का अग्रणी उत्पादक है लेकिन अगर कहा जाए तो ये गाइस अगर एक दिन के दूध को पूरे भारत में अगर वितरित किया जाए ना तो इतना दूध होने के बावजूद भी हर व्यक्ति को 100-100 ग्राम दूध भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। याद रखना। खैर से ये याद करना जरूरी नहीं है बट याद रखना कि विश्व में दूध का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है। तो भारत अपना है, ठीक है मित्र। अगला आपके सामने इसका आंसर आप सब बताएंगे। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर? इसका आंसर आप सब बताएंगे। सही आंसर क्या होगा?
तो मेरे प्यारे भाई जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि आरबीआई का मुख्यालय जो है कहाँ पर है, मुंबई में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आपके सामने रिजर्व बैंक इंडिया यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और मेरे प्यारे भाई आप ये भी याद रखना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वह थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो हमारे जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। 1 रुपए के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका आंसर आप सब बताएंगे। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय के सचिव का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर लंबी कहा गया है, लेकिन याद रखना लंबी जो है गाइस ये जलराशि की दृष्टि से पूछा गया है, ठीक है। आईएएस प्रीलिम्स 2007 में पूछा गया है कि इसमें कौन सी नदियां हैं जो सबसे लंबी हैं। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, अगर विश्व में सबसे लंबी ही केवल पूछा जाता तब आप नील कहते, लेकिन अगर जलराशि की दृष्टि से कहा जाएगा तो मेरे प्यारे मित्र याद रखना अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी जो है गाइस ये विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, या फिर चौड़ी नदी भी आपकी हो जाएगी। अगला आपके सामने की काजीरंगा जो है किस लिए प्रसिद्ध है, या फिर काजीरंगा किस लिए कहा जाता है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि काजीरंगा जो है ये गाइस गैंडे के लिए है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि महात्मा गांधी सेतु जो है कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि महात्मा गांधी सेतु जो है ये बिहार में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फिजिक्स क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भार की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे, भार की एसआई इकाई क्या होती है? लगभग आप सभी जानते होंगे, लेकिन गाइस आज मैं आपको बता दूं कि मैंने लगभग गाइस लगभग कितने क्वेश्चन होंगे, 6 से 7 क्वेश्चन होंगे गाइस आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि गाइस मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा दिया था। लेकिन याद रखिए मेरे प्यारे भाई, जो पढ़ा दिया गया जो फिर जो आपने पढ़ लिया, ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ लिया गाइस वो एग्जाम में आएगा ही नहीं। मेरे प्यारे भाई आप जो पढ़े हैं वही आएगा, लेकिन याद रखना मेरे प्यारे भाई आप जो पढ़ते हैं उसे याद भी रखिएगा, ठीक है। इसीलिए बीच बीच में रिवाइज करने की भी जरूरत होती है। तो भार का एसआई मात्रक या फिर एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं न्यूटन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भार या अगला क्वेश्चन है कि संवेग की इकाई क्या होती है? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया, संवेग की इकाई क्या होती है? आप सब जानते हैं कि संवेग जो है ये क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। वेग का मात्रक होता है गाइस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये गाइस संवेग की इकाई हो जाएगी। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड जो है ये गाइस आपका सही होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? इसका आंसर आप सब बताएंगे। अब मेरे प्यारे मित्र आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो मेरे प्यारे मित्र आप सब बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कूलम्ब, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो भी बताने हैं बिल्कुल सही होगा। मेरे प्यारे मित्र एम्पियर जो है ये विद्युत धारा मापने की इकाई होती है। वाट जो है ये शक्ति मापने की इकाई होती है। जूल जो है कार्य ऊर्जा या फिर ऊष्मा मापने की इकाई होती है, ठीक है। तो जूल यहाँ पर तो होगा नहीं, एम्पियर होगा नहीं, वाट शक्ति का हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए कूलम्ब। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा है कि जिसका कोई मात्रक नहीं होता है?
मेरे प्यारे भाई याद रखना, ना तो विकृति का कोई मात्रक होता है, ना ही सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षिक मात्रक, सापेक्षिक घनत्व। इसका कोई भी इकाई नहीं होता या फिर इसकी कोई भी मात्रक नहीं होती है। अगला आपके सामने, निम्न में से डैश 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 अदिश राशि नहीं है। इसमें कौन सी राशियां हैं जो अदिश राशियां नहीं है? आप सब जानते हैं कि अदिश राशि नहीं है, कहने का मतलब इससे है इसमें वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई याद रखना, अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश है, तो विषुवत बल यानी बल जो है या एक सदिश राशि हो जाएगी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बल बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगला आपके सामने की रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि रेसिस्टेंस की यूनिट जो है या ओम है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसमें सूर्य से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, इसमें कौन सी हो जाएगी? बताएंगे सही आंसर। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, खगोलीय दूरी या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है यह पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। आपके सामने अगला कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। इसका आंसर आप सब बताएंगे, परफेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे भाई विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। मीटर जो है ये विस्थापन की एसआई इकाई होती है। अगला है कि निम्न में से कौन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो आप सब प्यारे भाई बहन जानते हैं कि कार्य और ऊर्जा, इन दोनों की भौतिक इकाई जो है या एक ही होती है, जिसे हम जूल कहते हैं। तो बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन नंबर ए, जूल। अब मेरे प्यारे मित्र, बल का होता है न्यूटन, दाब का होता है पास्कल, ये होगा नहीं। बल का न्यूटन, कार्य का जूल, ये भी नहीं होगा। बल और संवेग, बल का हो जाएगा न्यूटन और संवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, कार्य और ऊर्जा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर आप सब बताएंगे। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे मित्र याद रखना, त्वरण की एसआई इकाई जो है या क्या होती है, या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये त्वरण का मात्रक होता है। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। तो गाइस, वेग बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, और दूरी का होता है आपका मीटर, और नीचे समय समय दो हो जाएगा, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर सेकंड के पावर -2। मीटर सेकंड की पावर -2 जो है ये त्वरण का एस आई मात्रक होता है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एस आई इकाई है? तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि तापमान की एसआई इकाई केल्विन हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगला आपके सामने, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मेरे प्यारे भाई, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं मीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने है, एक डायोप्टर जो है ये किसके बराबर होता है? मित्र, आप सभी जानते हैं कि लेंस मापने की क्षमता जो है ये क्या कहलाती है? डायोप्टर। यानी कि लेंस जो है ये किस में मापा जाता है? तो डायोप्टर में मापा जाता है। और एक डायोप्टर बराबर कितना होता है? तो 1 मीटर इनवर्स। मेरे प्यारे भाई याद रखना, 1 मीटर के पावर -1 या फिर 1 मीटर इनवर्स बराबर एक डायोप्टर। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने इसका आंसर आप सब बताएंगे। क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है?
देखो, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं, पेरिस्कोप का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मेरे प्यारे भाई, अभी यह आपका जो क्लास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। और याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन का पूछा गया कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि विभवांतर को मापने के लिए डैश 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 उपकरण का उपयोग किया जाता है। मतलब ये हुआ कि विभवांतर को जो है या किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? तो मेरे प्यारे भाई, आप सब जानते हैं कि विभवांतर जो है किस उपकरण के द्वारा मापा जाएगा? वोल्ट मीटर के द्वारा। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वोल्ट मीटर के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि टैकोमीटर डैश 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 का मापन करता है। कहने का मतलब है कि टैकोमीटर जो है किसका मापन करता है? तो मेरे प्यारे भाई, टैकोमीटर जो है ये गति पालक चक्र की घूर्णात्मक चाल का मापन करता है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे मित्र कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करें गाइस, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और जिसे आप सीरियसली नहीं लेते हो ना, वही आपके एग्जाम में टपकते भी हैं। तो मेरे प्यारे मित्र याद रखना, ओडोमीटर का उपयोग जो है ये गाड़ियों में किसके लिए किया जाता है? तो दूरी मापने के लिए। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं दूरी मापने के लिए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कि किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि पृष्ठ तनाव को, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि विभव मापी या फिर पोटेंशियोमीटर मूलतः एक क्या होता है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो जो भी मेरे प्यारे मित्र बता रहे हैं कि विभव मापी जो है यह एक प्रकार का मापन उपकरण है जो कि गाइस विभवांतर मापता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि वाहनों की गति जानने में मदद करता है। अभी मैंने आपको बताया, आपने बताया कि वाहनों की दूरी मापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई वाहनों की गति मापने के लिए हम स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए स्पीडोमीटर। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं स्पीडोमीटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो जो भी मेरी प्यारी भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि बल और विस्थापन का गुणनफल जो है यह कार्य कहलाता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कार्य, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पानी का घनत्व क्या है? इसका आंसर आप सब बताएंगे। थोड़ा सा गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 1000 किलो प्रति घन मीटर जो है पानी का घनत्व होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है गाइस कि घनत्व का मात्रक क्या होता है? वह होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान को किस में मापते हैं हम? किलोग्राम में। आयतन को मापते हैं हम मीटर क्यूब में या फिर घन मीटर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी का घनत्व जो है वह हो जाएगा 1000 किलो प्रति घन मीटर। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि घनत्व का मात्रक क्या होता है गाइस? द्रव्यमान बटे आयतन। तो वही है गाइस द्रव्यमान प्रति आयतन।
द्रव्यमान को इंग्लिश में मॉस कहते हैं और आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। तो जो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन है पूछा गया है कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान प्रति आयतन जो है किसका मात्रक होता है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं डेंसिटी या फिर घनत्व का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। इसका आंसर आप सब बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि बादल जो है किसके कारण आकाश में तैरते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न घनत्व के कारण, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न घनत्व के कारण बादल जो है आकाश में तैरते रहते हैं। अगला आपके सामने कि दाब बराबर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई आप सब जानते हैं कि बल बटे क्षेत्रफल जो होता है ये दाब का मात्रक होता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ पर लिखा क्या गया, उत्क्षेप। मेरे मित्र याद रखना, उत्क्षेप का मतलब होता है पृष्ठ के लंबवत लगाया गया बल। क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत लगाया गया बल, उसे ही कहा जाता है उत्क्षेप बल। तो वही उत्क्षेप प्रति क्षेत्रफल या फिर बल बटे क्षेत्रफल दाब का मात्रक होता है। और मेरे प्यारे भाई दाब जो गाइस इसकी एसआई यूनिट्स होती है वह क्या होती है, पास्कल होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल है तो कम से कम इस क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो मैं आप सब प्यारे भाई बहन से दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए। और देख लीजिए हिंदी आपकी डेली शाम 7 बजे होती है, जीके प्लस साइंस आपकी डेली शाम 7:30 बजे होती है, रीजनिंग आपकी सुबह 10 बजे, मैथ आपका दोपहर 12:30 बजे होती है। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। तो मेरी प्यारी भाई आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।